नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे। मुख्यमंत्री ने देवभूमि के लिए शानदार ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। जनता से जो वादे किए हुए पूरे। उत्तराखंड में एसटीएफ की कार्रवाई। 10 दिन में म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों का किया रेस्क्यू। साइबर ठगी मामले में 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड परिवहन निगम ने बढ़ाई डीलक्स वॉल्वो बसों की संख्या। बसों के 60 फेरे बढ़ाए। गर्मी तेज होने पर पर्यटक करते हैं उत्तराखंड का रुख। वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान नहीं देने का मामला। हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ और वनाधिकारी को जारी किया नोटिस। 5 जून तक जवाब देने के आदेश। और ईद पर बांटी जाएगी मोदी धामी ईद किट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का फैसला। प्रदेश के गरीब मुस्लिम वर्ग के चेहरे पर दिखेगी मुस्कान। और अब खबर मुख्यमंत्री धामी के 3 साल के कार्यकाल की। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में पार्टी ने जनहित में साहसिक कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए वो सभी पूरे हुए। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए। और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे जब देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या होगी। उसको लेकर हम पहले ही जो है रिंग रोड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। हमारा जो बंगाल से लेकर इस्मा तक चारों तरफ से बाईपास बनने, जो हमारा ये रिंग रोड एक्सप्रेस वे जो बनकर आ रहा है, उसके साथ उसको कैसे एलिवेटेड करें, कैसे उसको जोड़ें, उसको हम भारत सरकार से भी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर लगाया जाएगा, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और विस्तृत चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के हल्दू चौड़ मंडल अध्यक्ष रोहित दुमका ने बताया कि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने सहित सभी पात्र लोगों की पेंशन लगाने, निःशुल्क चिकित्सा जांच, बिजली और पानी के बिल से संबंधित सभी काम मौके पर संपन्न किए जाएंगे।
सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कल लालका विधानसभा में लालका राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देश्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड, राशन कार्ड और जिनकी जो भी पेंशनें रुकी हुई हैं, जिनको जो पेंशनों का और चिकित्सक का कार्यक्रम, चिकित्सक का शिविर लगाया जा रहा है। रमजान के महीने में इकबालपुर के खाता खेड़ी में पहुंची पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने कई गरीब मुस्लिम महिलाओं को ईद किट वितरित किए। इस किट में खाने की सामग्री और एक महिला का सूट था। इस मौके पर समाज सेवी आदिल फरीदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पे आई थी इस जगह पे, वो गरीब महिलाएं का यहाँ पे कैंप लगाई थी मैंने। आज भी मैंने तमाम हमारे गरीब महिलाएं यहाँ बाहर खड़ी है, उनके लिए मैंने पूरा राशनों का इंतजाम कराई। पूरा उसमें आटा, चावल, तेल, दाल, सब्जी, नमक, मसाला, मतलब सब कुछ। और उसमें माँ बहनों के लिए, सबके लिए सूट है। एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज ने शैल हॉल में स्थापना दिवस मनाया। इसमें मुख्य वक्ता दिल्ली एम्स के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जे.एस. तितियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कई स्कूलों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। डॉक्टर तितियाल ने कहा कि लोगों को अपनी आंखों का ख्याल रखना जरूरी है। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि आज का दिन एरिस का हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, और एरिस के लिए आज वैसे 21 साल हो चुके हैं। एरिस की स्थापना सन 2004 में हुई थी, 22 मार्च को। और जब हम एरिस की स्थापना बोल रहे हैं तो बेसिकली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। वैसे एरिस जो कि पुराना है, आज से 70-71 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और बनारस में हुई थी 1954 में। उस टाइम ये स्टेट गवर्नमेंट में था, जिसको बोलते हैं उस टाइम उत्तर प्रदेश था, तो यूपीएसओ बोला जाता था, उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी। फिर उसके कुछ सालों के बाद ये नैनीताल टाउन में शिफ्ट हुआ, और उसके बाद से यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमी के रिसर्च में और एटमॉस्फेयर साइंस के रिसर्च में एरिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे कई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, टेलीस्कोप लगे हुए हैं। रिसर्च के मामले में यहाँ पे बहुत योगदान रहा है कि जैसे यूरेनस रिंग के बारे में पहले ऑब्जर्वेशन हुए, और इंडिया में अगर देखें तो पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन सी नैनीताल से ऑब्जर्वेटरी में किया गया है। हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत जिले के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान 60 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिन्हें 1 महीने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। लेकिन जिन मदरसों ने अब तक अपने कागजात पूरे नहीं कराए, उनके खिलाफ प्रशासन अब सीधे कार्रवाई कर रहा है। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था, तो उसमें पर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने हो गए होंगे सर जनपद में? कल तक तो लगभग 12 हो चुके थे, अभी कार्रवाई चल रही है। आज सर लक्ष्य में भी चल रही है कार्रवाई? मैंने कहा ना, लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। तो अगर कागजात पूर्ण करने से करा लेने चाहिए थे अब तक। ब्रह्मलीन पायलट बाबा की करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बाबा के निधन के बाद आश्रम में रह रहे संतों और शिष्यों के बीच मतभेद गहरा गए हैं, जिससे आश्रम की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। संत ब्रह्मानंद गिरी ने पुलिस को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि कुछ लोग आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया था और अब मामले की जांच जारी है।
2 दिन पहले रुड़की के बिझोली से मल्टी एक्सल ट्रक चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। इस पर पुलिस ने उत्तराखंड से मुजफ्फरनगर जाने वाले सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके बाद मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने आरोपित को झबेड़ा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के माध्यम से वादी हैं भूपेंद्र रामपुर निवासी, जिन्होंने ये कहा कि उनका एक 10 टायरा ट्रक ड्राइवर ने जहां खड़ा किया था वहां से चोरी हो गया। तो प्रथम दृष्टया इन्होंने जो प्रारंभिक जांच करी उसमें उसकी पुष्टि हुई। एफआईआर होने के बाद तुरंत एसएसआई कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर के उसमें 8-10 लोग थे। सीसीटीवी देखे गए और जो ट्रक का मूवमेंट था उसको चेक किया गया। तो फाइनली झबरेड़ा के पास से, झबरेड़ा बॉर्डर से एक अभियुक्त के साथ, जो मेन अभियुक्त इसका है, उसके साथ हमने चोरी का पूरा माल, मतलब जो पूरा ट्रक है जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख होगी, वो रिकवर कर लिया। अभियुक्त हमारे कब्जे में आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हमारी कोतवाली मंगलौर टीम ने अपने थाना लेवल के दम पर इस चीज़ को वर्कआउट किया है। डोईवाला के साउंग नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 40,000 रुपए नकद बरामद किए। अभियुक्तों ने बताया कि वे दोनों गांव मोहल्ले में फेरी लगाकर चादर और कपड़े बेचने का काम करने के बहाने रेकी कर बंद घरों को चिन्हित करते और मौका देखकर चोरी करते। हरिद्वार अर्ध कुंभ मेले को प्रयागराज कुंभ मेले की तरह दिव्य भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने साधु संतों से सुझाव मांगे हैं। इसलिए हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी से 2027 अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की। एसडीएम ने उन्हें मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी से भी अवगत करवाया और ये बताया कि अर्ध कुंभ मेले के दौरान साधु संतों के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएंगी। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री देहरादून में अर्ध कुंभ मेले को लेकर बैठक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है इस बार हरिद्वार में बहुत अच्छा कुंभ हो, और जैसे हमारा प्रयागराज में कुंभ हुआ है, वैसा ही कुंभ हमारा हरिद्वार में होगा। प्रयास किया जा रहा है। हमारे जितने भी अधिकारी है सभी प्रयास में लगे। आज हमारी उनसे वार्ता हुई तो हमने यही कहा कि देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। 2027 में हम लोग खाली है, क्योंकि जब हमारा यहाँ का अर्ध कुंभ आता है उस समय हमारा उज्जैन का पूर्ण कुंभ आता है। परंतु इस बार 1 साल पहले ही जो है अर्ध कुंभ आ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बोला जा रहा है कि उसको बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 मार्च को ये बैठक आयोजित की गई है। इसी संबंध में हमारे द्वारा जितने हमारे अखाड़े हैं उन सबसे संपर्क किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो भी विचार दिए जा रहे हैं संबंध में, उनके प्रतिभाग को लेकर उनको लिया जा रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बनी रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा बजट सत्र से शुरू हुआ पहाड़ प्लेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से विवाद और बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर अब भाजपा भी खुलकर सामने आ गई है। भाजपा विधायक खजान दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से विधायकों के इस्तीफे की मांग की। खजान दास ने बाकायदा नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के गालीबाज विधायक हरीश धामी और मदन सिंह बिष्ट को भी इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने विधानसभा के अंदर गाली देकर मातृशक्ति को भी शर्मसार किया। प्लेन पहाड़ का देखिए, उनके नाम आप जानते हैं, समझते हैं, सब आपको पता है। मैं नाम बताने में मुझे भी कोई हर्जा नहीं है। उनके नाम मदन सिंह जी रावत है, मदन सिंह बिष्ट जी है, और दूसरा नाम जो है हरीश धामी जी है, और प्रदेश अध्यक्ष जी कर्ण मारा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए।
और अपने गालीबाज जो विधायक हैं, जिन्होंने सदन के बाहर और सदन के अंदर जो बातचीत की है, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको चिन्हित होना चाहिए, उनको कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। और पूर्व सीएम माननीय हरीश रावत जी को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तराखंड के मसीहा अपने आप को बताते हैं, और इन नेताओं पर कोई भी टिप्पणी उन्होंने नहीं की जो खेदजनक है। बिल्कुल मेरा ये आरोप है, क्योंकि जिस बात को कहा था उस बात का चैप्टर क्लोज हो गया, वो बात समाप्त हो चुकी है। किंतु आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पे अड़ी हुई है और कांग्रेस प्लेन पहाड़ का झगड़ा करवाना चाहती है। यह आरोप है मेरा। उत्तराखंड में पिछले कई दिन से अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। अब वही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने विरोध करने वाले लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर कार्यवाही हो रही है तो ठीक है, क्योंकि पहले हमें अपना घर साफ करना है। दूसरों के घरों में कब क्या होगा इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। मैंने फिर इस बात को कहा, आपने कहा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो सब यही कह रहे हैं अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। क्या किसी ने कहा वैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है? तो वैध मैं अपना उत्तर दे दूं। मैं ये कह रहा हूं कि खुद जब ये कहा जा रहा है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो ये माना जाए कि मदरसे अवैध है। अब बात ये आती है अवैध किस किस रूप में अवैध माना जा रहा है। एक मदरसे को अवैध माना जा रहा है जिसकी शिक्षा की डिग्री जो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कि वो खाली अरबी और उर्दू तालीम पढ़ाए जा रही है केवल उन बच्चों को। तो सरकार का ये मानना है कि 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पासपोर्ट पर अगर अनपढ़ लिखा जाए तो उनके साथ ये इनजस्टिस है। जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे वो बच्चे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी कुरान को पढ़ें। इसीलिए मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं, जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इसीलिए लाया गया है कि उस मॉडर्न मदरसे में उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाएगा। तो हाफिज कुरान के साथ साथ अब मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब कुछ बन पाएंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम खाली हटा ही नहीं रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो लोग समझे। हमारी भावना मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की है। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में महाराणा प्रताप चौक से म्यांमार साइबर ठगी मामले से ताल्लुक रखने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बता दें 10 दिन पहले म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया था। इन्हें विदेश में नौकरी का झांसा देकर जबरन साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर में काम करवाया जाता था। रेस्क्यू और किए गए लोगों में 22 लोग उत्तराखंड के भी थे। जब एसटीएफ ने इन लोगों से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि कुछ लोग उत्तराखंड के निवासियों के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट बना रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए एसटीएफ ने जांच की तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो उत्तराखंड के 22 लोग रेस्क्यू होकर आए थे म्यांमार से साइबर स्लेवरी में, उनके थ्रू इनपुट मिला था कि कुछ लोग यहाँ पर जो फर्जी मतलब और लोगों के नाम पे फेक अकाउंट्स खुलवा दे रहे हैं, करंट अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स जो हैं फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स। और उनका एक्सेस बेसिकली जो बाहर विदेश में बैठे उनके हैंडलर्स हैं उनके पास है, और जो भी उसमें फ्रॉड होता था उसका एक निश्चित परसेंटेज 1% वो इनको प्रॉफिट के रूप में मिलता था। तो इसकी जानकारी पे जिनके नाम पे ये फर्जी अकाउंट खुलवाए गए उनके द्वारा एक गढ़वाल में हमारा देहरादून सीसीपीएस में और एक कुमाऊं में पन्नगर सीसीपीएस में 2 मुकदमे एफआईआर रजिस्टर हुई। और उसके बाद फिर ये जो 2 अभियुक्त हैं इनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो 20 अकाउंट ऐसे मिले करंट अकाउंट जिनके द्वारा खुलवाए गए थे, और जब सफिशिएंट एविडेंस मिला तो इनको अब अरेस्ट कर लिया गया है और रिमांड के लिए इनको ले जाएगा। आज से 10 दिन बाद देश में ईद मनाई जाएगी और इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के गरीब मुस्लिम वर्ग के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए ईद पर विशेष किट देने का फैसला किया। वक्फ बोर्ड ने बैठक में यह फैसला लिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि 30 दिन रोजे रखने के बाद सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है।
इसीलिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि ईद के मौके पर प्रदेश के गरीब मुस्लिम परिवारों और ज़रूरतमंदों को ईदी के रूप में 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, सेवइयां और ड्राई फ्रूट के साथ तैयार की गई ईद किट दी जाएगी, जिसे ईद किट नाम दिया गया है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ डबल इंजन की सरकार, मोदी धामी सरकार की धमक दिखाई देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए बना था, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ चंद अमीर कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड की एक ईमानदार कोशिश है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको वक्फ का लाभ पहुँचे। रमज़ान का महीना चल रहा है, 10 दिन बाद ईद है, तो हमारी कोशिश है जो गरीब मुसलमान हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेसहारा हैं, बेवा बहनें और माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है, तो क्या उनको ईद मनाने का अधिकार नहीं है? तो उनकी ईद अच्छी मन जाए। वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि वक्फ बोर्ड एक ईद किट उन लोगों को देगा और उस ईद किट के अंदर 2 लीटर दूध होगा, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो चावल होंगे, खुशबू होगी और सिवई होगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो एक छोटा सा पैक बना के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से ये। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम देहरादून में होगा, जबकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण होगा। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का तत्काल निदान हो सके। अल्मोड़ा में भी सरकार की उपलब्धियों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक करके सभी को निर्देश दिए और मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में होगा और उसका प्रसारण सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग किया जाएगा। एक कार्यक्रम 22 तारीख को अल्मोड़ा में भी आयोजित होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ जो 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिलों में जो कार्यक्रम होंगे सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका जो लाभ है वो प्रदेश की आम जनता को मिलेगा। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।